एनालिसिस पे, राइट। और इसके लिए मैं आपको एक टूल भी देने वाली हूँ। सो जस्ट अ मिनट। सो चैप्टर 4 जो है वो है नीड एनालिसिस। बड़ी पॉलिसी बेचने के लिए नीड एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, जो नॉन नेगोशिएबल है। अगर कोई बोलता है ना मुझे इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है, मुझे हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है, मुझे रिटायरमेंट प्लानिंग की जरूरत नहीं है, मैं लिख करके देती हूँ। अगर ये एक्सेल शीट या ये नीड एनालिसिस आप उनके सामने लेके गए ना, वो कम से कम अपने बजट में जितना है उतना तो प्लान कर ही लेंगे। क्योंकि ये डेटा बोलता है नीड एनालिसिस से सेल्स आपकी 2 गुना हो जाती हैं। व्हेन एजेंट्स कंडक्ट थ्रू नीड एनालिसिस 2 गुना ज्यादा सेल्स होती हैं आपकी। ये मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है। 85% क्लाइंट सेटिस्फेक्शन विद पर्सनलाइज रिकमेंडेशन। जब आप क्लाइंट को पर्सनलाइज रिकमेंडेशन देते हो इंस्टीड ऑफ प्रोडक्ट, तो उनका सेटिस्फेक्शन 85% के लेवल तक बढ़ता है। नीड एनालिसिस क्या रिवील करती है कि कवरेज गैप कितना है। इसके लिए मैं आपको एक टूल देती हूँ। फ्यूचर लायबिलिटीज एंड ऑब्लिगेशंस क्या है किसी क्लाइंट की, क्योंकि किसी को पता नहीं होता कि मेरे को इन फ्यूचर इतना पैसा भी लगेगा। टैक्स ऑप्टिमाइजेशन अपॉर्चुनिटीज रहती हैं, एस्टेट प्लानिंग रिक्वायरमेंट्स रहती हैं, बिजनेस कंटिन्यूटी नीड रहती है, और रिटायरमेंट इनकम शॉर्टफॉल जो होता है ये नीड एनालिसिस का पार्ट बनाता है। सो अ कॉम्प्रहेंसिव नीड एनालिसिस transform you from salesperson into a trusted financial advisor. It helps uncover hidden client concerns and goals that they may not have even articulated to themselves, क्योंकि वो खुद फाइनेंशियल प्लानर नहीं है, वो खुद फाइनेंशियल एडवाइजर्स नहीं है। तो आइए टाइम आ गया है एक नीड एनालिसिस के लिए आपको टूल देने का, है ना। तो इससे पहले आप स्टेप समझ ले नीड एनालिसिस के। सबसे पहले आपको इनकम एंड एक्सपेंसेस का रिव्यू लेना है। आपके क्लाइंट का, उम्मीद है आप नोट बना रहे हैं, आपको अपने क्लाइंट की इनकम एंड एक्सपेंसेस का रिव्यू लेना है ना। डॉक्यूमेंट करंट इनकम सोर्सेज, मंथली एक्सपेंसेस, डेब्ट ऑब्लिगेशंस, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग्स, पैटर्न्स टू अंडरस्टैंड कैश फ्लो ऑफ डायनामिक, राइट। इन सब चीजों का, उसके लिए मैं आपको टूल दे रही हूँ, डोंट वरी। एग्जिस्टिंग कवरेज की ऑडिट करनी है आपको, राइट। अगर कोई आपसे दूर भाग रहा है तो आप जस्ट उसे ये ऑफर दीजिए कि मैं आपका फिनेंशियल हेल्थ चेकअप, आप फिजिकल हेल्थ चेकअप करवाते हैं, आपने कई बार यूट्यूब पे एफबी पे मेरा एक वीडियो देखा होगा। फिजिकल हेल्थ चेकअप तो सभी करवाते हैं, क्या कभी आपने अपना फिनेंशियल हेल्थ चेकअप करवाया है? तो ये फिनेंशियल हेल्थ चेकअप कौन करवाएगा? वैसे ही लोग करवाएंगे जो वाकई में फिनेंस को लेकर के अवेयर है, और इसका आप कंसल्टेशन भी ले सकते हो जैसे मैं लेती हूँ। सो एग्जिस्टिंग कवरेज ऑडिट कीजिए, रिव्यू ऑल करंट इंश्योरेंस पॉलिसी, एम्प्लॉय बेनिफिट्स एंड गवर्नमेंट स्कीम्स टू आइडेंटिफाई ओवरलैप्स एंड गैप्स इन प्रोटेक्शन। फिर आप बात कीजिए फ्यूचर गोल्स एंड लायबिलिटीज मैपिंग पे, है ना। चार्ट कीजिए अपकमिंग एक्सपेंसेस कैसे, जैसे चाइल्ड का एजुकेशन कितना पैसा लगेगा, इसके लिए कल हम हैप्पी फैमिली प्रोजेक्ट पे बात करेंगे। वेडिंग, होम परचेजेस, रिटायरमेंट नीड अगेंस्ट करंट सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, राइट। रिस्क असेसमेंट करें, उसके बाद इवेल्युएट कीजिए, जैसे की परसेंट डिपेंडेंसी कितनी है, बिजनेस डेब्ट एक्सपोजर कितना है, हेल्थ कंसर्न क्या है, फैमिली हिस्ट्री जो आपके इंश्योरेंस नीड को इम्पैक्ट कर सकती है। और टैक्स प्लानिंग बिल्कुल ही ना भूलिए कि आपके क्लाइंट ने क्या एटीसी, एटीटी, 1010D वेल्थ प्रोटेक्शन में यूज किया है, राइट। तो आपको इसके लिए एक टूल चाहिए। डू यू वांट अ टूल फॉर दिस? अगर मैं आपको अगर मैं आपको इसके लिए एक टूल दूं तो हाउ विल इट? आर यू रेडी? आर यू इंटरेस्टेड फॉर दैट टूल? कि जस्ट उस टूल को यूज किया और क्लाइंट जो 2 3 4 हजार की पॉलिसी लेना चाहता था उसे बिग बिग पॉलिसी सेल कर सकते हैं, राइट। इसे फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप कहते हैं, राइट। इसका यूज सही जगह पे कीजिए, क्योंकि मेरे गुरु ने इसे बहुत संभाल के बनाया है, राइट। बट रियली अगर ये कंसल्टेंसी आपने देना शुरू कर दी ना दोस्तों, तो आपका टिकट साइज बढ़ेगा। ओके। हाउ टू ओपन टू अननोन कस्टमर पे आज क्लास नहीं है, हाउ टू सेल बिग पॉलिसीज पे आज का क्लास है आरके जी, सॉरी। और कैसे ओपन करना है मैं प्रोस्पेक्टिंग के बारे में आपको बता चुकी हूँ, आपको इंट्रोडक्शन करवाना है। ओपन कैसे करना है उसकी स्क्रिप्ट मैंने बताई है, आप एक बार रिकॉर्डिंग सुनिएगा। ओके। सो हियर इज दी फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप शीट जो आपको ग्रुप में मिल जाएगी, राइट। जैसे आपने यहाँ पे नाम लिखा और यहाँ पे आप क्लाइंट की पर्सनलाइज फोटो भी लगा सकते हो, जैसे मैंने ये रिमूव कर दी। आप यहाँ से इंसर्ट करके फोटो, क्लाइंट की फोटो लेकर के पर्सनलाइज टच भी दे सकते हो, राइट।
अब यहाँ पे सबके पैरामीटर्स हमने लिख रखे हैं, राइट। अगर कोई आपको बोलता है मेरे पास ऑलरेडी इंश्योरेंस है ना, तो इंश्योरेंस की जगह आप उससे बात करें कि आपकी इनकम प्रोटेक्शन कितनी है, आपकी फैमिली आप पे डिपेंडेंट है, राइट। तो आपकी इनकम प्रोटेक्शन कितनी है, राइट। अब ये इनकम प्रोटेक्शन कितनी होनी चाहिए, आपकी एनुअल इनकम का कम से कम 20 गुना आपके पास इनकम प्रोटेक्शन होनी चाहिए। आप मान लीजिए आज की डेट में मैं 1 लाख रुपए कमा रही हूँ, राइट। तो 12 महीने का हो गया 12, या सिंपल एग्जांपल लेते हैं, आज की डेट में मेरी ईयरली इनकम अगर 10 लाख है, तो उसका 20 गुना यानी 2 करोड़ का कवर कम से कम मेरा इनकम प्रोटेक्शन होना चाहिए, जिसको ह्यूमन लाइफ वैल्यू भी बोलते हैं, राइट। अब यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे क्लाइंट से पूछना है कि भाई आपका करंट इंश्योरेंस कितना है, जो बोलते हैं ना मेरे पास इंश्योरेंस है, करंट इंश्योरेंस कितना है, यहाँ पे आपको गैप लिखना है। अब जैसे मेरे केस में 2 करोड़ की नीड है, 1 करोड़ है मेरे पास, तो ये 1 करोड़ का प्रोटेक्शन है मेरे पास, तो गैप कितना हुआ 1 करोड़ का। मैंने अकॉर्डिंगली यहाँ पे मार्क्स दे दिए, है ना। तो ये फाइनेंशियल, जैसे बीपी डायबिटीज सब चेक करते हैं, वैसे हम क्लाइंट का फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप कर रहे हैं, ठीक है। देन इमरजेंसी फंड, इमरजेंसी फंड आपके मंथली एक्सपेंस का 3 गुना होना चाहिए, राइट। तो मान लीजिए आपका मंथली एक्सपेंस 25,000 है, तो 75,000 होना चाहिए, राइट। आपको क्लाइंट का करंट स्टेटस, ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, क्रेडिट कार्ड के रूप में भी हो सकता है, राइट। तो ये आप उसका स्कोर देंगे। हेल्थ इंश्योरेंस जो आपकी एनुअल इनकम का कम से कम 8 से 10 गुना होना चाहिए, ओके, इसे मैंने 50 लाख कर दिया, राइट। जो आपकी करंट इनकम का 10 गुना, यानी 1 करोड़ जितना होना चाहिए, राइट। करंटली इट इज 55 लाख विद मी, ओके। जो 1 करोड़ तक होना चाहिए, यानी शॉर्टफॉल है 45 लैक्स का, ओके। वन मोर कैंसर कवर आई हैव, सो इट इज 65 लैक्स, ओके। सो इसका स्कोर आप यहाँ पे अपडेट करेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे अपडेट करेंगे, मान लीजिए ये हो गया 3.5, ओके। क्रिटिकल इलनेस कवर जो आपकी एनुअल इनकम का कम से कम 3 गुना होना चाहिए, राइट। यानी 10 लाख एनुअल इनकम है, तो कम से कम ये आपके पास 30 लाख होना चाहिए। सो आई हैव कवर्ड इट, है ना। मैंने ले रखा है, शॉर्टफॉल 0, 5 मार्क्स आपको देने हैं। डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस क्लाइंट से कैसे एक्सप्लेन करोगे, सर ठीक है हमने टर्म इंश्योरेंस ले रखा है ना, अब ये फेज है, ये आप कन्वेंशनल में सेल कर सकते हो कि सर ठीक है टर्म इंश्योरेंस तो है, लेकिन वो तो भगवान ना करे मरने पर पैसा देता है, यदि भगवान ना करे चलते चलते कुछ हो गया, एक हाथ एक पैर या कुछ भी ऐसा कुछ हुआ, तो उस केस में आपने इनकम प्लान कर रखी है, राइट और रॉन्ग, राइट। तो ये भी आपकी एनुअल इनकम का 5 से 7 गुना होना चाहिए, ओके। सो आई हैव प्लान, ओके। रिटायरमेंट, ठीक है। इसके बाद आता है रिटायरमेंट गोल्स। आपके मंथली एक्सपेंसेस का 300 गुना कम से कम आपके पास रिटायरमेंट होना चाहिए, ओके। 300 गुना आपके मंथली एक्सपेंसेस का, तो मान लीजिए 25,000 मंथली एक्सपेंस है, उसका 300 गुना होगा 75 लाख रुपए, ठीक है। आपने कितना सेट किया है आपको वो लिखना है। चाइल्ड एजुकेशन फंड, है ना, जो आपकी एस्टिमेट फ्यूचर कॉस्ट है, इसमें डिटेल में कल इन्फ्लेशन वगैरह के साथ में कैलकुलेशन सिखाऊंगी, राइट। तो मान लीजिए 1 करोड़ की नीड है, आपने कितना प्लान किया है, शॉर्टफॉल क्या है, आपको अकॉर्डिंगली देना है। डेप्ट मैनेजमेंट, आपकी मंथली इनकम का 40% से कम होना चाहिए, जो भी लोन ईएमआई, आईफोन की लोन, ये लोन वो लोन लेते हो, तो ये आपकी मंथली इनकम का लेस देन 40% होना चाहिए, तो वो भी आप यहाँ पे। देन बजट प्लानिंग, डू यू प्लान मंथली और क्वार्टरली बजट यूजिंग सम फॉर्मेट, यस और नो, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स देने। वेल्थ बिल्डिंग, आपकी मंथली इनकम का मोर देन 20% आपको वेल्थ बिल्डिंग के लिए इन्वेस्टमेंट करके चलना है, नॉट एफडी नॉट आरडी, बिकॉज वो तो इन्फ्लेशन खा जाएगी, राइट। तो ये भी आपको पूछना है। टैक्स प्लानिंग, क्या आप करते हैं एचयूएफ अकाउंट, है ना, अगर आप इनकम बहुत अच्छी है तो क्या आपने एचयूएफ अकाउंट क्रिएट किया है। होम लोन, जो हाउसिंग कॉस्ट है, ये मंथली इनकम का लेस देन 30% होना चाहिए, वो मेंशन करना है। सिविल स्कोर कैसा है, स्पाउस कवरेज है या नहीं, फैमिली गोल्स आपके क्या क्या है। अगर ये फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप आपने कर लिया, तो आप बड़ी पॉलिसी सेल करने में कामयाब रहेंगे दोस्तों। एसेट प्लानिंग आपने की है या नहीं, नॉमिनेशन है या नहीं हर जगह, इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफिकेशन है या नहीं,
मैरिज फंड अगर बच्चे के केस में आपने बनाया है या नहीं, है ना, लीगेसी फंड आपने क्रिएट किया है या नहीं, और इन सब का टोटल लगा के आपको यहाँ पे रखना है, और इसी टोटल के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे मार्क्स देंगे 83.5। अब क्या करना है इसके आगे, क्या करना है, आपने क्लाइंट को सोचने पे मजबूर कर दिया, यस और नो। अगर ये आपने करके दिया तो क्लाइंट का कोई भी एक्सक्यूज चलेगा, चलेगा? कुछ नहीं तो वो टर्म प्लान के लिए या इनकम रिप्लेसमेंट प्लान के लिए तो सोचेगा, यस और नो। आपने यहाँ पे कोई प्रोडक्ट बेचा, आपने उत्सव, उमंग, एसआईपी, म्यूचुअल फंड, किसी का नाम लिया, यस और नो। आप जो बोलते हैं ना अननोन कस्टमर से कैसे कनेक्ट करें, ये तरीका है, इससे आप कनेक्ट कर सकते हो। जो लोग बोलते हैं मेरे पास ऑलरेडी एडवाइजर है, ठीक है, आप मेरे से नहीं खरीदो, आप मुझसे नहीं खरीदो, बट लेट मी चेक, आई एम गिविंग अ कंसल्टेशन 299, 399, 999, जो चार्ज, जैसा क्लाइंट हो आप चार्ज कीजिए, यस और नो। विल इट हेल्पफुल टू यू टू इंक्रीज योर टिकट साइज? एसआईपी लेके आ सकते हो एलआईसी की, कि सर प्रोटेक्शन के बाद वेल्थ भी क्रिएट करेगा आपकी, यू आर सॉर्ट ऑफ दैट, आप उससे कम चल रहे हो, ये खुद उनको भरने दे दीजिए, या इसकी प्रिंट आउट निकाल के ले जाइए। एक भी प्रोडक्ट का नाम लिया आपने? एक भी प्रोडक्ट का नाम बताइए मुझे, इस पूरी शीट में एक भी प्रोडक्ट का नाम लिया आपने? एक भी चीज के लिए पैसा मांगा आपने? बोल ना, आप एलआईसी वाले प्रीमियम पैसे मांगने आते हो, क्या एक भी चीज के लिए आपने पैसा मांगा? ये आपने उनको सोचने पे मजबूर कर दिया कि वाकई में मैंने कितना प्लानिंग करके रखा है, मेरी शॉर्टफॉल क्या है, मैंने ठीक से प्लान किया भी है या नहीं, मैं चैन की नींद सो सकता हूं या नहीं, यस और नो। सबसे पहले शुरुआत खुद से कीजिएगा, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। सबसे पहले खुद की शीट ऐसी बनाइएगा। वॉज इट यूजफुल टू यू? कैन यू राइट इन चैट बॉक्स? क्या ये आपके लिए यूजफुल थी? क्या ये आपकी टिकट साइज बढ़ा सकती है? क्या ये आपके क्लाइंट के साथ कनेक्शन बढ़ा सकती है? अब ऐसे 10 लोगों को आपने बोला कि ठीक है मैं ना फाइनेंशियल कंसल्टेशन, फाइनेंशियल हेल्थ चेक करके देता हूँ, राइट, कोई प्रोडक्ट नहीं बेचता हूँ, नॉट पीपीटी, एक्सेल शीट यू विल गेट, एंड कॉन्सेप्ट पीपीटी यू विल गेट। सो यस, दिस इज एक्सेल शीट, आई विल सेंड इट, ओके। बट क्या ये आपके बिजनेस में हेल्पफुल रहेगा? आपका बिजनेस करने का तरीका चेंज होगा? देखो, बिना एलआईसी की बात किए आप लोगों से मिल रहे हो, और अगले 75 डेज में अगर आपने 75 हेल्थ चेकअप ऐसे किए ना, तो मैं बोलती हूँ आपको एमडीआरटी बनने से कोई नहीं रोक सकता। जस्ट आप किसी ऑफिस में, यदि यदि आपकी कोई रिश्तेदार है, इनकी खुद की ऑफिस है, वहां पे एक ऐसा फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप कैंप लगा सकते हो, और इस पे वर्क कर सकते हो, और आपको प्रोस्पेक्टिंग की कमी नहीं रहेगी। आप अपना ईमेल आईडी या व्हाट्सएप नंबर दीजिए, मेरा नंबर सेव कर लीजिए, मैं आपको शीट बना करके भेजूंगा और हम कंसल्ट करेंगे। विल इट वर्क टू यू? क्या ये आपके लिए वर्क करेगा? यस, नो? ये बिग पॉलिसी गैप्स, आपके पास एसआईपी का प्रीमियम आ सकता है, इंडेक्स प्लस के प्रीमियम्स आ सकते हैं, ठीक है। सो मेरे हिसाब से तो ये डेफिनेटली वर्क करना चाहिए। आर यू ऑल हैप्पी विद दिस सेशन? क्या आप इस सेशन के साथ हैप्पी हैं, है ना, है या नहीं? यस और नो? चलिए, तो ये कैसे करना है वो तो मैंने आपको बता दिया इलस्ट्रेशन के साथ। आइए एक और एग्जांपल से समझते हैं, नीड एनालिसिस फॉर बिजनेस ओनर। किसी बिजनेस ओनर की आपने नीड एनालिसिस शुरू की है ना। लेट्स एग्जांपल हाउ अ कॉम्प्रहेंसिव नीड एनालिसिस वर्क्स इन अ प्रैक्टिस फॉर मिस्टर अनिल मेहता, हु इज 42-year-old मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एंड ओनर। की पर्सन रिस्क, अनिल जी बिजनेस जनरेट्स 15 करोड़ एन्युअली, 15% एन्युअली जनरेट होता है, विद 80% डिपेंडेंट ऑन हिज रिलेशनशिप्स। 5 crore policy protects business continuity if he unable to work, right? Business continuity
कि आउटस्टैंडिंग बिजनेस लोन जो है वही 3 करोड़ है जो पर्सनल गारंटीज पे है. सो एडिशनल कवरेज एंश्योर्स लोन रीपेमेंट्स डजंट बर्डन हिज फैमिलीज और पार्टनर्स. और इसमें भी एमडब्ल्यूपी एक्ट में पॉलिसीज देनी चाहिए, राइट. बिजनेस के लिए 3 करोड़, लेकिन 5 करोड़ कैसी होनी चाहिए एमडब्ल्यूपी एक्ट में, कोई क्रेडिटर उसको हाथ ना लगा सके. फैमिली प्रोटेक्शन, वाइफ एंड 2 चिल्ड्रन जिनकी एज 8 और 12 साल, 8 ईयर एंड 12 ईयर ओल्ड है, requires 2 crore for education, 1.5 crore for lifestyle maintenance, creating a comprehensive 11.5 crore total need उनकी होगी, है ना. तो लोन्स को भी प्रोटेक्ट करके चलना है, इनकम को भी प्रोटेक्ट करके चलना है, बच्चों के एजुकेशन को भी प्रोटेक्ट करके चलना है, राइट. सो इस प्रकार से आप फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप प्रोजेक्ट पे वर्क कर सकते हैं और नीड एनालिसिस जो है आपके क्लाइंट्स के लिए हेल्पफुल रहेगा, राइट.